मैं बात सुनाऊंगी। धीरेन्द्र जी, क्या सिलेक्टिव राजनीति हो रही है इस वक्त इस मुद्दे को लेकर? उत्तर प्रदेश मैं के आऊंगी। शिक्षा मंत्री जो जिम्मेदारी तय कराइए, अभिषेक जी वाले भी जिम्मेदारी तय हो जाएगी। अब रुक जाइए सर, गुजरात की भी तैयारी कराइए, रुक जाइए मध्य सर, प्रदेश की भी मैंने आपको कराइए, इनफ टाइम दिया है सर, मैंने आपको इनफ टाइम दिया है, बोलिए धीरेन्द्र जी। मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आदरणीय चिराग पासवान जी छात्रों के आंदोलन से मतलब रखते हैं और चिंतित हैं। हमारे वहां के विधायक चतरा के जनार्दन पासवान जी आज विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाने वाले हैं छात्रों के मुद्दों को लेकर के। और सीबीआई जांच की मांग अगर हो रही है तो इसमें कर देना चाहिए ना। कौन शीर्ष के नेता उसमें संलिप्त है कि वो सीबीआई की जांच से बचना चाहते हैं? आम आदमी के प्रवक्ता राज्यवार गिनाते चले गए, लेकिन पंजाब की चर्चा करना वो भूल गए। कर्नाटक में जो प्रियंक खड़गे जी ने जो बयान दिया है कि छात्रों को पहले 25 दिन भूखे रहना पड़ेगा, फिर लाठियों से पीटूंगा, तब मेरे इस्तीफे की बात होगी। मेरी वाली लीक तेरी वाली लीक पर आज भी अपनी राजनीति करेंगे क्या? छात्रों के भविष्य को आप राज्यवार बांटेंगे? देश का छात्र चाहे वो केरला का हो, तेलंगाना का हो, उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का हो, अगर लीक होता है तो इसको ठीक करने की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर छात्र वहां पे आंदोलन कर रहे हैं तो क्या कुछ मांग रहे हैं? वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, वो तो इस्तीफे भी नहीं मांग रहे हैं। इतने अच्छे सब वहां छात्र आंदोलन कर रहे हैं बिल्कुल गांधीवादी तरीका से, जैसे सोनम वांगचुक साहब ने किया था। लेकिन इनको अपने अपने राज्यों में लीक को ठीक नहीं करना है, सिर्फ राजनीति करना है। कांग्रेस पार्टी को गूंज सुनाई पड़ जाती है देहरादून की, गूंज पड़ती है प्रयागराज की सुनाई, लेकिन रांची की गूंज इनको कानों में सुनाई नहीं पड़ती है। ऐसे कभी भी पेपर ठीक नहीं हो सकता है। सबको मिलकर के देश के बच्चों को आप पक्ष और विपक्ष में नहीं बांटे। बिल्कुल मेरे पार्टी बिल्कुल इसमें, अगर मैं तो कहता हूं कि सत्ता पक्ष को भी साथ आना चाहिए और बच्चे सत्ता और विपक्ष के नहीं है, सभी हमारे और आपके हैं। बिल्कुल धीरेन्द्र जी, और मुझे लगता है आपकी बातों से पूरा पैनल सहमत होगा। हमारे राज्य, आपके राज्य, उसके राज्य की बात नहीं होनी चाहिए, बात होनी चाहिए छात्रों के मुद्दे पर, क्योंकि भविष्य कहीं के भी हो छात्रों का खराब हो रहा है। सालों साल तैयारी करते हैं। अभय का रुख करते हैं, मेरे सहयोगी वहां पर इस वक्त मौजूद है जहां ये पूरा आंदोलन चल रहा है। अभय, वहां के छात्र क्या कह रहे हैं? क्योंकि 8 छात्रों का डेलीगेशन बन गया है, बताया जा रहा है थोड़ी देर में बातचीत होगी। देखिए प्रिया, बिल्कुल जो छात्रों का जो डेलीगेशन बनना था वो बनकर तैयार हो गया है। करीब 8 लोगों की लिस्ट जो है वो तैयार की गई है, जिसमें कुछ स्थानीय वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, एक एडवोकेट भी हैं और बाकी के छात्र हैं, जो कुछ ऐसे भी हैं जो यहाँ के छात्रों के तौर पर प्रवक्ता के तौर पर हैं। इनका डेलीगेशन तैयार हो गया है, लेकिन ये सभी छात्र अब इंतजार कर रहे हैं कि सरकार के कहने पर इन्होंने ये जानकारी एसडीओ को दे दी है कि छात्र जो है उनका डेलीगेशन मिलने के लिए तैयार है सरकार से। लेकिन अब तक सरकार की तरफ से टाइम और लोकेशन इन लोगों को नहीं बताई गई है कि कब कितने बजे कहां पर सरकार के नुमाइंदे इनसे मुलाकात करेंगे। कुछ मंत्री इस डेलीगेशन में शामिल हो सकते हैं सरकार की तरफ से, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री हैं, जन कल्याण मंत्री हैं, कुछ लेबर मंत्री हैं। ये सारे मंत्री इस मीटिंग के अंदर शामिल होंगे, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से समय और लोकेशन नहीं बताया गया है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, यहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स जुटे हुए हैं, तमाम तरीके के नुक्कड़ नाटक और अपनी मांगे जो हैं वो यहाँ पर लगातार अलग अलग तरीकों से रखी जा रही है। इन लोगों का ये कहना है कि सरकार हमें अब समय बता दे, क्योंकि आज सुबह विधानसभा का सत्र था, उसके बाद एक यहाँ पर होमगार्ड का प्रोग्राम था जिसमें हेमंत सोरेन और कुछ मंत्री शामिल हैं। जो लिस्ट है उसमें पीयूष कुमार सिंह, रविंद्र पासवान, राजेश प्रसाद, नीतू पूजर, कार्तिक सोरेन, रविंद्र, अंकित कुमार, शालू सिंह हैं। ये 8 स्टूडेंट हैं, एक वकील हैं और 2 पत्रकार हैं। इनको चुना गया है, डेलीगेशन तैयार कर लिया है। हमने जब यहाँ पर स्टूडेंट से बात की तो उनका ये कहना है कि जितनी भी उनकी मांगे हैं, अगर वो सभी मांगे मान ली जाएंगी, जिसमें सबसे पहले जेपीएससी का एग्जाम रद्द हो, जो टीडीपीएल कंपनी है उसने जितने भी एग्जाम कराए हैं वो रद्द हो। ये अभय तिवारी का जो आपको पोस्टर दिखाई दे रहा है, जिसने तकरीबन 9-10 एग्जाम निकाले और सरकारी नौकरी हासिल की, ये जो कंपनी है टीडीपीएल उसका मार्केटिंग मैनेजर है। जिस एग्जाम के अंदर ये बैठा उसमें धांधली के आरोप है, वो सारे एग्जाम रद्द हो, सीबीआई की जांच हो और अगर मनी ट्रेल है तो ईडी की जांच हो। जब तक ये सारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, ये लोग प्रोटेस्ट से हटने वाले नहीं है। तो फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि सरकार टाइम और लोकेशन दे ताकि सरकार और स्टूडेंट की बैठक हो सके। ठीक है नीलम जी, एक बार मैं फिर से छात्रों की मांग दोहरा देती हूँ। वो कह रहे हैं कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा की सीबीआई
और ईडी से जांच होनी चाहिए क्योंकि सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए ताकि मामले की जल्द सुनवाई हो और तय समय में फैसला आए। तीसरी जो मुख्य मांग है, टीडीपीएल से कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द की जाए, टीडीपीएल को ब्लैकलिस्ट किया जाए और किसी ऐसे कंपनी से आगे के एग्जाम कंडक्ट कराए जाएं जिन पर विश्वास किया जा सके।